एक बार फिर से आपको हरिद्वार लेकर चलते हैं, जहां पर शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। मैंने कहा प्रकृति का शोषण मत करो, दोहन करो, और इसलिए वट के वृक्ष की पूजा करो, पीपल के पेड़ को पूजो। पेड़ों की हमने पूजा की है क्योंकि हम जानते हैं कि इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। आज पर्यावरण की बात, वृक्षारोपण की बात दुनिया करती है, लेकिन भारत तो हजारों साल से कृष्ण कन्हैया ने कहा गोवर्धन की पूजा करो, इंद्र की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम्हें औषधि दे रहा है, ये पेड़ दे रहा है, ये फल दे रहा है, ये तुम्हारे गौओं को चारा दे रहा है। और इसलिए देवतात्मा हिमालय, ये कह के हमने पूजा की है। इनको भी एकत्व के भाव से देखो। शोषण और दोहन में अंतर है। अगर आम के पेड़ में फल लगे, फल तोड़ लो तो इसको कहते हैं दोहन, लेकिन कुल्हाड़ी लेके आम के पेड़ को काट दो तो इसको कहेंगे शोषण। और आज धरती का शोषण हो रहा है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे पैदा हुए, सारा विश्व चिंतित है। लेकिन हमने कहा कि प्रकृति को अपना मानो, तो पशु पक्षी, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, नदियां हमारे लिए जलवाहिका नहीं है। गंगा जी, गंगा सिंधु कावेरी यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनातमान, पवित्र माताएं हैं। जो हमें दे वो हमारा देवता। नदियां हमें जल देती है, माता है हमारी। और इसीलिए सूर्य देवता अभ्याम नमा प्रकाश दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं। हमने केवल मनुष्य नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे, नदियां, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, ग्रहों की पूजा भी हमने अनेकों वर्षों पहले से की है। और फिर एक भाव पैदा होता है कि सब में ही ईश्वर है, सब में एक ही चेतना, उसी की चेतना है। वो चेतना मुझ में है, वो आप में ही है, तो मैं और आप अलग कैसे हुआ? हम एक हैं, वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। तो कई बार फिर मनुष्य क्या उठता है कि सो हम, मैं वही तो हूं, मैं वही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और जब ये भाव पैदा होता है तो सारा द्वैत समाप्त हो जाता है, उठा पटक शांत हो जाती है। और फिर मनुष्य उसको जान लेता है जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। एक चेतना, एकत्व का ये भाव जब पैदा होता है तो फिर कोई झगड़ा नहीं, फिर शांति की बात, फिर सामाजिक समरसता की बात, फिर पर्यावरण को बचाने की बात, फिर पशु पक्षी के कल्याण की बात। और सचमुच में आज इसी विचार की दुनिया को आवश्यकता है। और मैं आज स्वामी जी के समक्ष इस मंच से खड़े होकर कह सकता हूं कि यही रास्ता है जो भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। भारत ही कराएगा सब। ये काम हमें भी, और ये होगा भारत के पुनर्निर्माण से, जिस दिशा में भारत बढ़ रहा है। और उस पुनर्निर्माण के गंभीर उत्तरदायित्व को स्वामी जी आप निभा रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये पुनर्निर्माण है, ये मनुष्य करेंगे, और ऐसे मनुष्यों का निर्माण हो रहा है। चरित्रवान, देशभक्त, ईमानदार, परोपकारी, उद्भट विद्वान। अब बताइए, पतंजलि योगपीठ के हमारे प्रशिक्षकों ने कोरोना के समय योग से निरोग करने का अभियान हमने मध्य प्रदेश में चलाया। 2.5 लाख लोगों को निरोग किया। 2.5 लाख लोगों को मैं अभिनंदन करता हूं। अगर नहीं होता पतंजलि योगपीठ तो कैसे ये होता? एक नहीं अनेकों विलक्षण प्रतिभाएं यहां बैठी है, सन्यासी बेटियां यहां बैठी है। सन्यासियों को मैं यहां देख रहा हूं, जिन्हें जीवन के सब सुखों का त्याग कर दिया और जो लग गए राष्ट्र के निर्माण के लिए, उसके लिए, व्यक्ति के निर्माण के लिए अपने जीवन को होम दिया, उसी बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और इसलिए इन प्रयासों का मैं अभिनंदन करता हूं स्वामी जी। एक नागरिक के नाते, आपके शिष्य के नाते और एक मुख्यमंत्री के नाते भी मैं मानता हूं कि हमारा कर्तव्य है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनाने के भागीरथ प्रयत्नों में लगे हुए हैं, इस पर उनके प्रयत्नों को सफल करें, हम उनके साथ खड़े और वैसा मध्य प्रदेश गढ़ के बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। स्वामी जी आपका आशीर्वाद चाहिए, आचार्य जी आपका आशीर्वाद चाहिए। और आप सबको प्रणाम करता हूं जिस महान कार्य को संपादित करने में लगे हुए हैं। धन्यवाद, नमस्कार। बोलिए भारत माता की जय। फिर से एक बार भारत